डियर व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद सर क्या करना है, जो आंसर हमें मिलेगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1। यहाँ पे -1/1 प्लस आयोटा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व। जब ऐसी कंडीशन आपको किसी सम में नजर आए तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, जो इसके डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू नजर आ रही है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड सर उसके साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, मगर याद रखें यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस। तो देखें ये -1/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, यस, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और इसके साथ डिवाइड भी होगा। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि, और डिवाइड का यानी इट विल बी रेशनलाइज्ड। सर ये क्या होगा? ये होगा रेशनलाइज। 1 माइनस आयोटा अपान में भी 1 माइनस आयोटा। ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी हम लिखेंगे एंड ये डिवीजन में भी हम लिखेंगे। देन फिर क्या होगा? यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बेसिक क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी रिजल्ट होती है सर ए प्लस बी ए माइनस बी। वो फार्मूला अप्लाई होगा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी सेम, तो ये इट मीन्स ये फार्मूला है। तो डिनोमिनेटर को अमल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सर ऊपर क्या होगा? -1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 माइनस आयोटा के साथ, और अपान में सर ये फार्मूला यूज होगा। सर ए यहाँ पे A1 है, ये ए यहाँ पे 1 है, तो ये देखो ए का स्क्वायर, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर। माइनस कहाँ आई? सर ये माइनस फार्मूले की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी यहाँ पे आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। तो जब ऊपर देखेंगे आप 1 माइनस इंटू प्लस, -1 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, अपान में ये बन जाएगा इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। अपान में देखेंगे कि ये 1, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, यस, -1 के। इसके बाद ऊपर डिनोमिनेटर में -1 प्लस आयोटा सेम, अपान में जब आप देखेंगे कि ये 1 सेम, इसके बाद फिर क्या होगा? माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 1, -1 प्लस आयोटा अपान में 1 प्लस 1 2। अब ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब करना क्या है? इसको इस a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 2 गिवन है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये है कि ये -1 के अपान में भी 2 है, प्लस ये आयोटा के अपान में भी 2 है। इट इज आवर आंसर। हमने देखा सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रखा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। अगर पावर बड़ा होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि सर वो हल करने में मुश्किल होगा, नहीं। पार्ट नंबर 2, 1 प्लस आयोटा होल पावर 2। अब इसको ब्रेक करेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अगेन होल पावर 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इजी और हमें याद भी है, और उसके हेल्प से हम जल्दी इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और ऊपर हमने पावर अगेन इसको ब्रेक करके होल पावर 2 लिखा है। अगर इसको फिर सिंप्लीफाई किया जाए 2 टू द 4 अगेन सेम मिलेगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक फार्मूला यूज होगा। वो जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जिसकी रिजल्ट होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन उसके बाद क्या होगा सर? ये फार्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा होल पावर 2 की जगह। a का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2a की
वैल्यू चाहिए, ए हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू चाहिए, बी हमारे पास आयोटा है, प्लस सर बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू चाहिए तो आयोटा, आयोटा के ऊपर पावर कितना है 2, हम 2 देंगे, ब्रैकेट बंद कर दी, ऊपर पावर कितना है, ऊपर पावर 2, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, याद रखिए 1 के ऊपर पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, वॉट एवर 100 200 300, तो इसका आंसर ऑलवेज 1। देन 2 1 जा 2, 2 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर बन जाएगा होल पावर। अगेन आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिट में आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर। तो फिर क्या होगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1, यस होल पावर। फिर ये यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा सेम, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस होल पावर। अब आप देखेंगे माइनस प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी मिलेगा 2 आयोटा, और इसके ऊपर पावर कितना है 2, तो ये 2 पावर 2 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी, जब 2 के ऊपर होगा तो 2 टू द 4, जब ये आयोटा के ऊपर पावर होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगेन आयोटा स्क्वायर सर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस इंटू माइनस, -4 इंटू 1, ये आएगा -4 है। अब इसको, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई, यस सर सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब क्या करना है, अब इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, ये हमें रियल पार्ट मिला है तो इसकी वजह से -4 प्लस 0 आयोटा 0 लिखेंगे, आयोटा 0, क्योंकि आयोटा की कोई भी वैल्यू नहीं तो इसका मतलब है आयोटा 0। जब कोई भी वैल्यू आयोटा की नहीं होगी तो इट मीन्स आयोटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। अब वी आर गोइंग टू मूव पार्ट नंबर 3, सेम क्वेश्चन, that's very easy practice and you are doing well, nothing is difficult, but it is that we have to practice every day, क्योंकि ये बेसिक प्रैक्टिस ही आपको बड़े क्लासेस में हेल्प करती है। जो बेसिक प्रैक्टिस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम करते हैं, आगे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम हल करते हैं उनमें से ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है। पता चलता है कि रेशनलाइज कैसे करें, पता चलता है कि डिनोमिनेटर को सॉल्व कैसे करें, पता चलता है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो नाउ पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में लिखा है 1 प्लस 1/1 प्लस आयोटा होल पावर। अब देखें सर 1 के ऊपर भी पावर 2 है, यस सर ये अपान के ऊपर भी पावर 2 है। हम पावर न्यूमरेटर को अलग देंगे, डिनोमिनेटर को पावर अलग अप्लाई करेंगे। अब होगा क्या, अब ये 1 के ऊपर पावर 1 होगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे एक फार्मूला यूज होगा, उसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी यूज किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर, सो 1 इंटू 1 1, ये 1 हो जाएगा, यस। अपान में सर ये फार्मूला यूज होगा, a का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूले की 2 फार्मूले का इनटू आयोटा इनटू b, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है तो 1 आएगा, b की वैल्यू यहाँ पे आयोटा है, और प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आप जब देखेंगे ये 1 सेम आएगा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू आयोटा ये बन जाएगा 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम रिपीट करके आ रहे हैं पीछे से, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 सेम न्यूमरेटर, 1 सेम डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और प्लस इंटू माइनस ये बन जाएगा माइनस, ये 1 सेम। अब आपको पता है कि +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आयोटा। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा के साथ सर मल्टीप्लाई भी करेंगे, यस सर, उसके साथ इसको डिवाइड भी करेंगे, आयोटा अपान आयोटा, तो ये क्या 1 इंटू आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा, 2 सेम आयोटा इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो आयोटा अपान 2 -1। अब देखेंगे कि यहाँ पे आयोटा अपान में प्लस इंटू माइनस, -2 2 1 जा 2, तो ये हमारा आंसर है।
अगर आप चाहते हैं इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं। वो कैसे सर, इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट मिला हुआ है तो आप 10 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। याद रखें मिसाल के तौर पे अगर आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, अगर दोनों वैल्यू आ रही है तो बेहतर है, नहीं आ रही तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को इसके आंसर को छोड़ सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं ऐसे अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे इसका सिंप्लीफाइड ही आंसर है और ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तब लिखा जाता है जब उसकी एक वैल्यू जो है दोनों नॉन ज़ीरो। अगर एक वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो लिख भी सकते हो, ना नहीं लिखोगे वो गलत नहीं होगा और आपको एग्जाम में मार्क्स जो है ना वो पूरी मिलेगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 है और इसका लास्ट पार्ट है। तो आई होप आपको ये पार्ट नंबर 3 समझ में आया होगा और इंशाल्लाह अब हम पार्ट नंबर 4 हल करेंगे। पार्ट नंबर 4 हल करेंगे। अब पार्ट नंबर 4 में 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 सोल्यूशन तो भी जो है पावर को ब्रेक करेंगे। 1 प्लस आयोटा होल पावर 2 होल पावर 4, क्योंकि 4 टू ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। यस, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, हमने काफ़ी मरतबा वो फार्मूला पढ़ा भी लिखा भी, अगेन वो लिख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी यानी आयोटा होल बी स्क्वायर यानी आयोटा आयोटा का ऊपर पावर 2 अगेन होल पावर 4। यस, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा होल पावर 4। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस ये प्लस यहाँ सेम आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, ये होल पावर 4 ये सेम। जब हमने पहले इसको ब्रेक किया तो वही पावर 4 सेम आ रहा है। तो अब क्या होगा 1 प्लस 2 आयोटा, यस ये सेम, प्लस टू माइनस माइनस ये 1 सेम। और अब आप देखोगे ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आयोटा होल पावर 4, ये 2 के ऊपर भी पावर 4 है, आयोटा के ऊपर भी पावर 4 है। यस, 2 पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आयोटा पावर 4 का मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे आयोटा स्क्वायर होल पावर 2। आप बोलेंगे यस सर 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 आयोटा स्क्वायर इसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है होल पावर 2, और -1 के ऊपर पावर 2 है, इवन नंबर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा 116 तो इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहोगे तो फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों वैल्यू आते हैं तो लिखना बेहतर है। जब एक वैल्यू आती है तो फिर एक वैल्यू हो जाती है 0, और नहीं लिखोगे फिर भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये पार्ट नंबर 4 समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 इसका जो है बस इसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट थे इसके, और हमने 4 पार्ट्स ही कर लिए। तो अब क्या करेंगे, अब एक छोटा सा होम असाइनमेंट आपके लिए, होम असाइनमेंट ये है, ए 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 होल पावर 2, ये आपका होम असाइनमेंट है, इसको आप करेंगे। करने के बाद मुझे जो है इसी यूट्यूब चैनल के में जो है कमेंट्स में बताएंगे, कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। और इसके अलावा ये नंबर भी है, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे तो मैं चेक करूँगा, अगर सही किया होगा तो वेल डन, नहीं किया होगा तो फिर अगेन मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना इंतहाई लाजमी होता है। ऐसे नहीं कि टीचर हमने सिखाया और हमने कॉपी पे लिख के बस बोला कि हमने मैथ सीख ली, नहीं। जब भी आपको कोई सिखाए टीचर्स, चाहे वो क्लास में ऑफलाइन सीख रहे हों या ऑनलाइन सीख रहे हों, सीखने के बाद वो लिख लिया करें रजिस्टर पे, और ना कि उसके स्क्रीनशॉट ले लें या ना कि उसके जो है आप पिक निकाल लें। उसके बाद ये इसकी घर पे प्रैक्टिस करा करें ताकि आपकी मैथ बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।